हेलो नमस्कार दोस्तों, बीए फाइनल ईयर वालों के लिए क्लास शुरू कर ली है। और आज के वीडियो के अंदर हम जियोग्राफी का जो पहला पेपर आपके रहता है, जो है पारदर्शिक भूगोल यानी कि विश्व का भूगोल से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर इस पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो विभिन्न महाद्वीप है उनके उपनाम आपसे परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछ जाते हैं। जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं अति लघुत्तरात्मक 2 नंबर के, ठीक है, उसमें एक प्रश्न आता है। ठीक है, अभी जैसे हम MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर वाले की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल का अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें एक प्रश्न पूछा था कि श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस प्रकार ये छोटे छोटे उपनाम वाले प्रश्न डायरेक्ट मतलब परीक्षा में पूछ जाते हैं 2 नंबर का। ठीक है, तो ये देखिए 25 आपको यहाँ पे उपनाम दिख रहे होंगे, ये विभिन्न जो है महाद्वीपों के उपनाम है। ठीक है, और इनमें से जो खास खास है वो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, हेडलाइन जो है हेडिंग्स के रूप में आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं है और 2 नंबर आपको ज़रूर पक्का कर लेगा। ठीक है, इसकी PDF आप चाहें तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अशोक बरूपाल पावा के नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको ऐसी PDFs मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपको भूगोल का अगर पेपर आपको चाहिए, पहला और दूसरा यानी कि पहले पेपर और दूसरा पेपर दोनों जो विषय है उसका मॉडल पेपर आप कह सकते हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 रुपये में आप वो भी खरीद सकते हैं और उसमें से आपके 50% तक प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए विभिन्न जो महाद्वीप है विश्व के अंदर, ठीक है, उसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो महाद्वीप विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर कितने हैं, तो सबको पता है 7 महाद्वीप है। ठीक है, तो अब उन महाद्वीपों के अलग अलग जो है उपनाम है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पिछले साल ही पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, इसमें से तो इस बार भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पेपर एक साल में 3-4 बार बनते हैं, रेगुलर वालों के लिए अलग बनते हैं, प्राइवेट वालों के लिए कभी कभी अलग बनते हैं, और एक्स स्टूडेंट है उनके लिए भी अलग बनते हैं। ठीक है, तो उनमें से किसी में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो पहला हम देखने वाले हैं प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा कि मानव का घर किस महाद्वीप को कहा गया है या किस महाद्वीप को कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा आपसे। तो या फिर आपको दे देगा यहाँ पे अंडरस्कोर करके मानव का घर। ठीक है, इस प्रकार आपसे लिख देगा प्रश्न के अंदर मानव का घर। ठीक है, तो आपको उत्तर में देना मानव का घर एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के उपनाम हैं। फिर दूसरा है भविष्य का भंडार गृह। भविष्य का भंडार गृह मतलब अभी जो है दुनिया के जितने भी जो खनिज वगैरह है वो बाकी सारे महाद्वीपों में मिलते हैं। भविष्य में जितने भी जो आप कह सकते हैं खनिज वगैरह मिलेंगे, प्राकृतिक गैस वगैरह, वो एशिया में मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इसको भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। फिर यूरेशिया का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, तो यूरोप का कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब वो होता है जिसके तीनों ओर जो है पानी हो या समुद्र हो। ठीक है, तो यूरेशिया का जो प्रायद्वीप है वो कहा जाता है यूरोप को। तो जो यूरेशिया उसके अंदर यूरोप और एशिया का सम्मिलित भाग शामिल है। ठीक है, तो इसको यूरेशिया का जो प्रायद्वीप है उसको यूरोप का कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं कि पठारों का महाद्वीप किसको कहा जाता है। पठारों का महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। ठीक है, तो अफ्रीका को पठारों का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पठार है, सबसे ज़्यादा जो पठार है वो अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, तो इसीलिए इसका उपनाम ये है कि पठारों का महाद्वीप। ठीक, फिर अगला आता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, तो उसको कहते हैं यूरोप को। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यानी कि जो यूरोप पे है उसका अगर आपने नक्शा देखा होगा तो उसके अंदर जो है उसके तीनों ओर मतलब चारों तरफ तो नहीं, एक तरफ तो एशिया है, बाकी तीनों ओर जो है उसके जो है आप कह सकते हैं महाद्वीप, आप कह सकते हैं जो समुद्र है, पानी पानी है। ठीक है, अधिकांश देशों के जो है समुद्र का बॉर्डर लगता है, यूरोप के देशों की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा गया, यानी कि इसके प्रायद्वीप बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, बहुत सारी खाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती है, तो इसलिए इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप को। फिर अगला देखिए द्वीपीय महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके जो चारों तरफ द्वीप किसको कहा जाता है, द्वीप उसको कहा जाता है जिसके चारों ओर आप कह सकते हैं कि पानी हो। द्वीप को तो आपको पता होगा जैसे कि बहुत सारे द्वीप भारत के अंदर भी है, अंडमान निकोबार, तो उसके चारों ओर जो पानी होता है तो बीच का जो भी भूमि होती है तो उसको द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बिल्कुल सेम ही है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे दक्षिण के अंदर स्थित है और उसके चारों ओर आप कह सकते हैं समुद्र है। ठीक है, स्थल नहीं है, वो स्थल से कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए इसको
आप कह सकते हैं द्वीपीय महाद्वीप कहा जा सकता है। तो प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इसको हेडलाइन नहीं किया, मगर ये इंपॉर्टेंट है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया को, ये इंपॉर्टेंट है इनमें से सबसे, अभी तक जितने भी हमने पढ़े। फिर देखिए सफ़ेद रेगिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सफ़ेद रेगिस्तान का मतलब ये है कि इसके अंदर आप कह सकते हैं बर्फ़ है, बर्फ़ सफ़ेद होती है, तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, और हालांकि वहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है भाई, कृषि वगैरह तो होती नहीं है, तो इसलिए इसको रेगिस्तान कहा जाता है, सफ़ेद रेगिस्तान। तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे ना तो जीवन है और ना ही वहाँ पे कुछ है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बर्फ़ है, पूरी साल भर वहाँ पे बर्फ़ ही पड़ी रहती है, तो इसको इसलिए वहाँ पे सफ़ेद रेगिस्तान इसको कहा जाता है, ठीक है। अंटार्कटिका को ध्यान रखना। और अंटार्कटिका को ही एक नाम अन्य दिया जाता है, श्वेत महाद्वीप। यही प्रश्न पूछा गया था MDSU 2021 की परीक्षा में, फाइनल में, ठीक है। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है और सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए सुनहरी ऊन की धरती किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऊन की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जो भेड़े वगैरह है, पशुपालन है, वो व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे दूध का भी व्यापार बहुत ज़्यादा होता है ऑस्ट्रेलिया, और जो आप कह सकते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, और जो है वहाँ पर ऊन की भी बहुत ज़्यादा मांग रहती है भेड़ों वगैरह की, ठीक है। तो इसलिए इसको सुनहरी ऊन की धरती कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया दूध पालन के लिए भी प्रसिद्ध है, और जो ऊन की आप कह सकते हैं फसलें जो पैदावार होती है उसके लिए भी प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए इसको सुनहरी ऊन की धरती कहा जाता है। फिर ये इंपॉर्टेंट आ गया, हेडलाइन भी कर दिया, श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है, अंटार्कटिका को। श्वेत महाद्वीप का मतलब वहाँ पे जो है, श्वेत का मतलब सफ़ेद और महाद्वीप का मतलब महाद्वीप तो होता ही है, यानी कि वहाँ पे पूरे साल बर्फ़ रहती है, तो इसलिए वो सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है। फिर अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा फ्रीज यानी जो ठंडा करता है, तो सबसे बड़ा ठंडा प्रदेश कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, ठीक है। तो ये तो आप कर ही लोगे। फिर आता है समतल मैदानों की धरती। समतल मैदानों की धरती का मतलब ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर कम से कम पर्वत है और पठार वगैरह उसकी कमी है। हालांकि है तो तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर पर्वत पठार सब कुछ है, मगर वो ज़्यादा इतने कम मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में है नहीं, तो इसलिए इसको समतल मैदानों की धरती कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। मैदान यहाँ पर ज़्यादा है, वो भी समतल टाइप के, ठीक है। फिर देखिए अगला है धरती का अंत। धरती का अंत जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही कहा जाता है। धरती का अंत का मतलब है कि जो भी धरती का अंत किस प्रकार होगा, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसका कारण रह सकता है। फिर देखिए अगला आता है आधुनिक सभ्यता का केंद्र। आधुनिक सभ्यता का केंद्र मतलब यूरोप, इसको कहते हैं, यूरोप को आधुनिक सभ्यता का केंद्र कहते हैं। तो जो भी अभी हमारी दुनिया के अंदर जो भी सभ्यता चल रही है, अभी हाल ही में प्रचलित चल रही है, तो वो यूरोपीय सभ्यता है, ठीक है। जैसे अभी हम कहते हैं ना पश्चिमी सभ्यता का वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर आ गया, तो उसी को कहते हैं वेस्टर्न कल्चर, मतलब यूरोप वाला कल्चर, ठीक है। तो इसलिए इसको यूरोप को कहा जाता है। फिर देखिए गतिशील महाद्वीप, वो है अंटार्कटिका, यानी कि ये जो महाद्वीप है वो गतिशील है, वो आगे की तरफ ऐसे खिसकता रहता है, ठीक है। बाकी तो सब स्थिर हो गए हैं, मगर जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो गतिशील है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। फिर देखिए विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, इसको भी मतलब विज्ञान के लिए समर्पित का मतलब ये है कि यहाँ पे और तो कुछ होता नहीं है, विज्ञान के लिए रिसर्च वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे केवल विज्ञान के लिए समर्पित है ये महाद्वीप। कौन सा, अंटार्कटिका। बर्फ़ वगैरह है तो यहाँ पे जीवन की संभावनाएं वगैरह वो तलाशते रहते हैं रिसर्च के माध्यम से, वैज्ञानिक के माध्यम से, ठीक है। तो अलग अलग देश वहाँ पर अपने अपने मिशन भी छोड़ते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला देखिए कोलंबस का भारत। कोलंबस का भारत का मतलब है कि कोलंबस ने भारत की खोज के लिए, आपको पता है कि जो है समुद्र की यात्रा की थी, तो उसको भारत तो मिला नहीं कोलंबस को, और उसको दक्षिण अमेरिका मिल गया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका मिला, तो इसलिए कोलंबस का भारत दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोलंबस जब यूरोप से निकला तो वो भारत को खोजने के लिए निकला था, मगर उसको भारत का रास्ता पता नहीं था, समुद्र वाला मार्ग, ठीक है। हालांकि जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, तो वो खोज, इसका मतलब ये नहीं था कि भाई वास्को डिगामा ने खोज की तो उसके पहले भारत था ही नहीं, भारत तो था, मगर उसने समुद्री मार्ग से भारत को खोजा था, ठीक है। इसीलिए जो कोलंबस है उसने वास्को डिगामा से पहले समुद्र से भारत को खोजने की कोशिश की थी, तो उसको ये मिला नहीं, तो उसको मिला दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो ये इसी में राजी हो गया कि मेरे को भारत तो नहीं मिला, चलो दक्षिण अमेरिका ही है, तो इसको इसलिए कहते हैं कोलंबस का जो भारत है वो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने अगर दुनिया का नक्शा देखा होगा, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं यूरोप वगैरह है, यहाँ पे ये एशिया है, और यहाँ पे अफ्रीका है। तो जो वास्को डिगामा है, आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से वास्को डिगामा निकला था खोज करने के लिए, तो वो उससे आना तो इस तरफ चाहिए था कि भाई भारत की खोज करना है, तो इस तरफ ऐसे आना चाहिए था। तो यहाँ पे मान लीजिए भारत है, इस तरफ आना चाहिए था, मगर वो रास्ता भटक गया, उसको पता नहीं था समुद्र मार्ग, तो वो इस प्रकार यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, इस तरफ। तो दक्षिण अमेरिका में वो आ गया, तो इसलिए इसको कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिण अमेरिका वो कोलंबस का भारत है।
फिर अगला देखिए नई दुनिया। नई दुनिया का मतलब उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया इसलिए कहते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है ये। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उससे पहले यूरोप का सबसे ज़्यादा आधिपत्य था, कंट्रोल था दुनिया के अंदर। तो उसके बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद में जो नया देश उभरा, नया महाद्वीप उभरा, तो उसको नई दुनिया अब उत्तरी अमेरिका को कहने लग गए थे। ठीक है, उपनाम हो गया उत्तरी अमेरिका का। फिर देखिए विषमताओं का महाद्वीप एशिया है। विषमताओं का मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग कल्चर वगैरह सब चीज़ें हैं। यहाँ पे भौगोलिक रूप से भी असमानता है, भाई कहीं पठार है, कहीं पे ज़्यादा बरसात, कहीं पे कम बरसात, इस प्रकार की चीज़ें। मरुस्थल है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए इसको विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? एशिया को। बाकी सब में तो भाई नदी है तो वहाँ पर ज़्यादा इतनी विषमता है नहीं, बाकी जितने भी महाद्वीप है। ठीक है, तो एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। फिर निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, यानी कि वहाँ पे जो निवास करते हैं वो तो गरीब है, और धनी महाद्वीप मतलब वहाँ पे जो खनिज वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। जियोग्राफी के मामले में वो बहुत ही अमीर है, मगर जो निवासी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, तो इसको वो कौन सा महाद्वीप है? वो है दक्षिण अमेरिका का। ठीक। फिर सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना का मतलब आपको पता होगा कि जो दुनिया का जो मानव जाति है उसका जो शुरुआत है वो अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप से तो शुरुआत तो हो गई थी, मगर फिर जो मानव है वो धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीपों की तरफ, अलग अलग स्थानों की तरफ खोज उन्होंने कर दी। जैसे ये अफ्रीका है और ये एशिया मान लीजिए, तो वो अफ्रीका में जब वो मतलब उन्होंने सभ्यता का विकास हुआ तो उसके बाद में वो एशिया की तरफ, बाकी महाद्वीपों की तरफ शिफ्ट हुए। बाकी जो जितने भी ज़्यादातर जो मानव थे वो कहाँ पे शिफ्ट हो गए? एशिया के अंदर। तो इसलिए क्या है कि एशिया को सभ्यता का पालना कहते हैं, यानी वो पालन करने वाला है। बाकी जो सभ्यता का जन्मदाता आप कह सकते हैं वो अफ्रीका को है, और पालना है एशिया को कहा जाता है। अगला देखिए सभी धर्मों की आद्य भूमि, मतलब यहाँ पे सभी धर्म ज़्यादातर रहते हैं वो एशिया में रहते हैं भाई, सब प्रकार के धर्म। बाकी तो यूरोप के अंदर ईसाई ज़्यादा रहते हैं, उस प्रकार की चीज़ें होती है। ठीक है, फिर देखिए सभ्यता एवं संस्कृति का गढ़ कौन सा? गढ़, यही अभी बात चल रही थी, तो सभ्यता का गढ़ है, यानी कि मेन जो पॉइंट है सभ्यता का वो अफ्रीका से, यानी अफ्रीका से ही सभ्यता की शुरुआत हुई थी, मानव जाति की शुरुआत हुई थी, और पालना कहते हैं एशिया को। ठीक। फिर अंध महाद्वीप इंपॉर्टेंट है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। फिर देखिए 25 लास्ट है, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। यहाँ पे पक्षियों का मतलब पक्षी बहुत ज़्यादा बहुतायत में मिलते हैं, अलग अलग भांति भांति प्रकार के। ठीक है, तो पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं दक्षिण अमेरिका को। तो इसमें ये जो एयरलाइंस कर रखे हैं पीली पट्टी वाले, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो PDF डाउनलोड करके इनको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। एग्जाम देने से पहले 1% इसका जरूर आएगा 2 नंबर का। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।